प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन इब्रानियों 4 उसका 7, जिसमें लिखा है, तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठुकरा कर इतने दिन के लिए दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा था कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को ठोकर ना करो। यह वचन बाइबल के इब्रानियों 4 उसके 7 अध्याय से लिया गया है, जिसमें एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण संदेश को हमारे साथ साझा किया गया है। इस पद में लेखक हमें परमेश्वर के बुलावे और उसकी आज्ञाओं को सुनने और स्वीकार करने के महत्व को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाक्य में हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने आज के दिन को एक विशेष दिन के रूप में ठहराया है। आज से यह तात्पर्य है कि वर्तमान का समय ही जब हमें प्रभु की आवाज़ सुननी चाहिए और उसके निष्कर्ष का पालन करना चाहिए। इस संदर्भ में आज का महत्व यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमें तुरंत ही परमेश्वर के बुलावे पर ध्यान देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में सही बदलाव लाने चाहिए। इस पद का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हमें अपने मन को ठोकर ना करने। इस वाक्य का अर्थ है कि जब परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा सिखा रहे हैं और हमें जिद्दी या हठी नहीं बनना चाहिए। जब हम अपने दिल को ठोकर करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम और उसके निष्कर्ष को स्वीकार करने से इनकार कर रहे होते हैं। यह कठोरता हमें सही मार्ग पर चलने से रोकती है और हमारे जीवन को कष्टदायक बनाती है। इस वाक्य का ऐतिहासिक संबंध भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह पुराने नियम के उस समय की बात करता है जब इज़राइल के लोग जंगल में भटक रहे थे। उन लोगों ने परमेश्वर के निष्कर्षों का पालन करने की बजाय कई बार उनके खिलाफ बगावत की थी। इस वजह से वह लोग वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। उसी बात का जिक्र इस वाक्य में किया गया है कि जब परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दे तो हमें तुरंत उसे मान लेना चाहिए, वरना हमारा मन भी कठोर हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि आज का दिन हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसका पालन करने में देरी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें वर्तमान समय में ही अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। यह वाक्य हमें यह भी याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमें सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन यह हमारी ज़िंदगी है कि हम उसका शब्द सुनें और अपने दिल को कठोर करें। आज हमारे पास एक मौका है कि हम परमेश्वर के करीब आएं और उनकी योजना के अनुसार चलें। आज का वचन यहीं समाप्त होता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।